क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक क्वेश्चन के दम पे आप जेईई मेन में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं, ये हो भी चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं। कुछ साल पहले जेईई मेन में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट नहीं किया था, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनका टॉप 600 के अंदर जो है रैंक आया था, और उनके 99.9 परसेंटाइल आए थे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए आज इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू अनअकैडमी जीत यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल जीत को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम एकेडमिक एज वेल एज इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है मिलता रहे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक अच्छा न्यूज है कि अभी फेस्टिव सीजन की वजह से अनअकैडमी में एक अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको आईआईटी जेईई का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा जस्ट एट ₹3,500, दैट इज 3499। आपको यूज करना है सिर्फ मेरा कोड PS5, एंड आप अपने सारे मन चाहिए एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। उनके साथ आप वन ऑन वन मेंटोरशिप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या जैसी भी है, आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं अपने पीयर्स के साथ, अपना परफॉर्मेंस जो है कंपेयर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं हर मोमेंट में, और अपने रैंक को और बूस्ट कर सकते हैं, और परफॉर्म और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो ये सेशन है कि एक क्वेश्चन के दम पे कैसे 99 परसेंटाइल वाला जो केस है वो अपन देखेंगे। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन था? तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि वो क्वेश्चन जो है बहुत टफ होगा, बहुत सारे टफ कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व होंगे, और जो स्टूडेंट 99 परसेंटाइल की तैयारी करते हैं वो तो हमेशा अच्छी तैयारी उनकी होती है। तो बच्चों, हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 99 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो 99 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो आपकी तैयारी ऑब्वियस ही बात है अच्छी होनी चाहिए। तो तैयारी अच्छी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो है, पहली चीज जो आपको ध्यान देना है वो है कि आपको मेहनत। तो कोई भी चीज को हासिल करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं 3 क्रिटिकल फैक्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे 99 परसेंटाइल स्कोर करने में, पहला तो है आपका कंप्लीट सिलेबस, दूसरा है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, तीसरा है आपका असेसमेंट। तो अगर मैं कंप्लीट सिलेबस की बात करूं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के तीनों सब्जेक्ट के पूरे कंप्लीट सिलेबस करने पड़ेंगे, और हर चैप्टर को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, हर चैप्टर को, उसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी। क्यों? क्योंकि अगर आप जेई मेन के ट्रेंड को देखो तो कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, जो चैप्टर आपके एलिमिनेट हो गए हैं, जो चैप्टर के सब टॉपिक एलिमिनेट हो गए हैं, उससे भी आपके क्वेश्चन आ गए। तो आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाएंगे कि ये चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं आते तो ये मैं छोड़ के चला गया। आपको हर एक चैप्टर को इक्वली प्रायोरिटाइज करना है और उसी तरीके से टाइम जो है एलोकेट करना है। दूसरा है प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बच्चों 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने के बाद भी सिर्फ 120 140 में ही अटक जाते हैं, उनका इससे ज्यादा मार्क्स आता ही नहीं है। तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी आपको कैसे करना है कि आपके जेई मेन के मॉक तो हो ही रहे होंगे, जहां पे भी आप अपना हेल्प ले रहे होंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो अगर आपके जेई मेन के मॉक हो रहे हैं और उसमें अगर आपके 180 से ज्यादा नंबर है तो आप जेई मेन प्लस जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। अगर 180 से नंबर कम है, 100 और 180 के बीच में है, तो आप सिर्फ जेई मेन और बोर्ड पे फोकस कीजिए। और अगर आपके नंबर 250 से ज्यादा आ रहे हैं, 300 के 250 से ज्यादा आ रहे हैं आउट ऑफ 300 जेई मेन के मॉक टेस्ट में, तो आप जेई एडवांस की बेशक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उतना तो आपको भी इंट्यूशन हो गया होगा कि आप जेई मेन में अच्छा स्कोर कर लोगे पहले अटेम्प्ट में। तीसरा है असेसमेंट। असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो भी बच्चे जेई मेन को टारगेट कर रहे हैं 2025, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 2022, 23 एंड 24 को, बिल्कुल एग्जामिनेशन फॉर्म में, एग्जामिनेशन मोड में, जैसा आप एग्जाम देते हैं वो आपका बेस्ट असेसमेंट होगा। और उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी जेई मेन की जो अटेम्प्ट आप देने जा रहे हो उसका आपका प्रिपरेशन कितना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं जो क्वेश्चन आपका जेई मेन 2013 में आया था। और ये जो क्वेश्चन है इसको लाखों में से 4000 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, और 4000 स्टूडेंट में से सिर्फ 47 ऐसे स्टूडेंट है, असेसमेंट किया गया था, इसका सर्वे किया गया था कि 47 स्टूडेंट ने सिर्फ इसको सही किया है, और उन 47 स्टूडेंट्स का टॉप 600 में जो है रैंक आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? a liquid drop having 6 excess electron is kept stationary under a uniform electric field of 25.5 kilovolt per meter. The density of liquid is 1.26 kg per meter cube. The radius of the drop is, यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ द ड्रॉप जो है वो निकालना है, बॉयंसी को नेग्लेक्ट करने को बोला गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। एक लिक्विड बबल है, इस पे ऊपर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे की तरफ mg है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में आपका बोला है कि a liquid drop having 6 excess electron is kept stationary under a uniform electric field, जब ये स्टेशनरी बोल दिया है तो इसमें QE जो होगा वो mg के बराबर होगा। तो QE इज इक्वल टू mg जब हमने कर दिया तो Q क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में दिया हुआ है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और आपका डेंसिटी भी दिया हुआ है, G का वैल्यू आपको पता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, यहाँ तक तो पहुंच गए थे, फिर जब देखा जैसे कि R का क्यूब रूट आ रहा है
तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गिव अप कर दिया कि ये कैलकुलेशन तो हमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बेसिकली जेई जो है आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता है इस लेवल पे आके कि आप कॉन्फिडेंटली इससे आगे बढ़ के कर सकते हो या नहीं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो भी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई, जो कॉन्फिडेंट थे, जो अंडर टॉप 10 या टॉप 100 थे, उन्होंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाया, कॉन्फिडेंट थे, उनकी तैयारी उस लेवल की थी, कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स उनको पता था, उन्होंने किया और वो आंसर तक पहुंच गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं था। तो जब अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे जो लास्ट आपका ये जो ट्रिक निकल के आया वो है कि अगर आपको क्यूब रूट एंड क्यूब्स पता है 1 से लेके 20 तक का, तो आप लास्ट में जब आप इसको पूरा सॉल्व करके पहुंचेंगे तो आपका यही 7 क्यूब और 8 क्यूब, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ था ये इसके दोनों क्यूब के बीच ही इसका आंसर जो है वो आ रहा था, क्यूब रूट, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा जो अच्छे से तैयारी किया हुआ है, कैलकुलेशन वगैरह उसका बहुत स्ट्रांग है, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि आपको इतने वैल्यूज पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, क्यूब्स ये पता होना चाहिए, क्यूब रूट इतने तक आपको पता होना चाहिए, तो ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको याद करने को बोले जाते हैं ना मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में, तो उसका जो एप्लीकेशन है ना वो यहीं पे आता है फिजिक्स का। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स को अगर आपको अच्छे लेवल तक ले जाना है तो आपको करने पड़ेंगे अच्छे सवाल, और अच्छे सवाल में आपके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आएंगे। तो जो भी आपको बोला जाता हो या यहाँ पे आपको जो भी हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है या ध्यान में रखना है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा इन पर्टिकुलर एरियाज में। तो जिन बच्चों का कैलकुलेशन स्ट्रांग था उन्होंने अटेम्प्ट किया 4000 में से भी जिनका और ज़्यादा स्ट्रांग था, जिनको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स पता थे, कैलकुलेशन अच्छे से आता था, तो 47 बच्चों ने इसको सही किया था, और उन 47 बच्चों का जो है टॉप 600 में रैंक आया था, उनका 99.9 परसेंटाइल आया था सिर्फ एक क्वेश्चन के दम पे। ये हुआ था आपका 2013 जेई मेन ऑनलाइन, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन बच्चों, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल जीत को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड लक एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।